हेलो प्यारे बच्चों, आ जाइए। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं कक्षा 6 की गणित। और आज का हमारा चैप्टर है इकाई नंबर 5 और इसका नाम है बीज गणितीय अवधारणा। चलिए पहले कुछ बातें समझिए। अभी तक जो आप पढ़े हैं वो कुछ अंक गणित का पोर्शन रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीज गणित शुरू करने वाले हैं। तो बीज गणित की शुरुआत कैसे होगी इसको समझने के लिए पहले आइए मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टोकरी है, यहाँ पे दो टोकरी, एक और टोकरी है, यहाँ पे एक और टोकरी है और यहाँ पे एक और टोकरी है। ठीक ना। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इस टोकरी में मान लीजिए कि एप्पल भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? एप्पल। इस टोकरी में भी कुछ एप्पल भरे जाते हैं, इस टोकरी में भी कुछ एप्पल है और इस टोकरी में भी कुछ एप्पल है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दिस टोकरी इज फुल ऑफ एप्पल। ये टोकरी जो है सेब से भरी हुई है। अब मैं आपको कहता हूं कि जरा बताइए कि इस टोकरी में पहली वाली टोकरी नंबर 1 है, टोकरी नंबर 2 है, टोकरी नंबर 3 है और टोकरी नंबर 4 है। ठीक ना। पहली टोकरी में कितने एप्पल हैं तो आप देख के बोलेंगे 2। दूसरी टोकरी में कितने एप्पल हैं तो आप देख के बोलेंगे 3। तीसरी टोकरी में कितने एप्पल हैं तो आप देख के बोलेंगे 4। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि चौथी टोकरी में कितने एप्पल हैं तो आप इसको गिन नहीं सकते ना। गिनने के लिए एक एक हटाना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको देख के बताना है तो आप क्या बोलेंगे? कुछ एप्पल हैं, कुछ सेब हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मान फिक्स है, दो फिक्स है कि दो ही एप्पल है। यहाँ पर भी फिक्स है कि 3 एप्पल है। यहाँ पर भी फिक्स है कि 4 एप्पल है। यहाँ पर फिक्स है या नहीं है? कुछ का मतलब क्या है? चलिए मैं दो बच्चों को कहूंगा कि आप लोग आइए बताइए कितने एप्पल। दोनों ने कहा कि कुछ एप्पल है। अब मैं पूछता हूँ संख्या में बताइए, अनुमान लगाइए कि कितने एप्पल हैं। तो एक बच्चे ने कहा सर इसमें 40 एप्पल हैं। दूसरे ने कहा नहीं सर इसमें 42 एप्पल हैं। तो अब यहाँ पे मान फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है, बीज गणितीय अवधारणा की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर दो चीजें मिल गई हैं। पहली चीज यहाँ पर जिसका मान फिक्स है उसको कहेंगे अचर राशि। क्या बोलेंगे बच्चों? अचर राशि। और इसको गिनती में 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे संख्याओं से दिखाएंगे। और दूसरा जो इधर मिला इसको बोलेंगे चर राशि। चलिए चर राशि अचर राशि को याद करना है। चर का मतलब चरना, यानी जैसे ऐसे समझने के लिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। यानी कि इसका मान बदल सकता है, लेकिन जो अचर राशियां होती हैं इनका मान बदलता नहीं है। अचर राशियों का मान बदलता नहीं है। क्लियर ना। चर राशियों को, जो चर राशियां हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देना चाहूंगा जगह बनाने के लिए। देखिए चर अचर समझ में आ गया। ये है आपका चर। तो जो चर राशियां हैं उनको जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड या कैपिटल ए कैपिटल बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, या फिर कहीं कहीं पुरानी किताबों में क ख ग डॉट 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 ये सब रखा गया है। लेकिन इन जनरल आप यूज किसका करेंगे? ए बी सी डी एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। और इसका मतलब समझेंगे कुछ, नॉट फिक्स। फिक्स नहीं है। क्लियर। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओहो,
थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए थोड़ा हम कुछ और समझेंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं वी 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 स्ट्रक्चर बना तो इसमें कितनी तीलियां लगी हैं? दो। वी स्ट्रक्चर कितनी तीलियों से मिलकर बन रहा है? दो। कितना स्ट्रक्चर बनाना है? एक। टोटल तीलियां कितनी लगेंगी? दो। लेकिन अगर वी का दो स्ट्रक्चर बनाना है, दो चित्र बनाना है वी का, तो कितनी तीलियां लगेंगी भाई? एक बनाने में दो तीली लग रही है। कितना बनाना है? दो बनाना है, तो कितनी तीलियां लगेंगी? चार। तीन बनाना है तो एक, दो और तीन बनाना है, तो एक बनाने में दो तीली लग रही है। तीन बनाना है तो कितनी तीलियां लगी हैं? छह। इसी तरह से आप निकालेंगे, मान लीजिए वी का जो है यन स्ट्रक्चर बनाना है, यन बार वी बनाना है, तो एक बार बनाने में कितना तीली लग रही है? दो। तो यन बार बनाना है तो यन से गुणा, दोनों का गुणा करेंगे तो टू और एन एक साथ लग जाते हैं। ये गुणा का नियम है, ठीक ना, बीज गणित में। ये अगर 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये लिखेंगे 5x, 6 का गुणा x के साथ करेंगे तो लिखेंगे 6x, 50 का गुणा y के साथ करेंगे तो लिखेंगे 50y, ठीक है। लेकिन जोड़ने में अलग है, घटाने में अलग है। जैसे 5 में यक्स जोड़ना है तो इसको लिखेंगे 5 प्लस यक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स प्लस 5। इसमें चिन्ह रहेगा, यहाँ पर चिन्ह को हटा के दोनों को एक साथ लिखेंगे गुणा के केस में। 5 में से x को घटाना है तो इसको लिखेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक ना। बस यही चीज बीज गणित में आपको मजबूत बनाने वाली है। तो सबसे जरूरी बात, कुछ बेसिक चीजें मैं बताया हूं। हम लोग चैप्टर से शुरू करेंगे, जहां पर जो कठिनाई आएगी वहां पर मैं आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। ये देखिए है बीजगणितीय अवधारणा कक्षा 6 गणित, और ये है अभ्यास 5 का ए, 5 का ए। चलिए इसको समझते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। चलिए एक विद्यार्थी है, उसको पेंसिल मिली 3, तो शिक्षक ने कितना पेंसिल दिया? 1 गुणे 3, ठीक है। अगर 2 विद्यार्थी है तो शिक्षक ने 1 को 3 दिया तो 2 को 3 गुणे 6। अगर 4 विद्यार्थी हैं, 1 को 3 दे रहे हैं तो चारों को 3 3 मिलेगा, 4 गुणे 3। ऐसे ही कहा जा रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल शिक्षार्थी कितना है बच्चों? कक्षा में कुल शिक्षार्थी हैं x, तो एक शिक्षार्थी को 3 मिल रहा है, 2 शिक्षार्थी हो गए तो 2 गुणे 3, 4 शिक्षार्थी हो गए तो 4 गुणे 3। अब x शिक्षार्थी हो गए तो x में कितने का गुणा हो जाएगा? 3 का, यानी कि टीचर ने कुल कितनी पेंसिल बांट दी? 3x पेंसिल बांट दी है। क्लियर? चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, हाँ ये देखिए, ये सब समझना है आपको। अभी बेस शुरू हो रहा है, आगे जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलिए इसका देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह, जहाँ पे संख्याएं हैं, कोई बीज लिखिए। बीज का मतलब वही एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी में से कुछ भी, और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। देखिए सवाल देखिए, यहाँ पे 12 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। प्लस 5 है, 17 है, 12 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? x। x प्लस 5 बराबर 17, और इस यक्स का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आप बोलेंगे 12 के लिए x का प्रयोग किया गया है।
यहाँ से अगर x का मान निकालना होगा तो आप आसानी से निकालेंगे। देखिए x प्लस 5 बराबर 17 है, यक्स बराबर रखिए 17 है, 17 लिखिए, 5 इधर प्लस में है, बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 12। ठीक ना। खैर अभी आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ भरना है। ठीक ना, जब जरूरत होगी तो उसको किया जाएगा। अब दूसरा देखिए, 40 माइनस 10 बराबर 30। 40 में से 10 घटाया गया तो 30 मिला। चलिए हम कहते हैं 40 में से 10 की जगह पे y घटा दीजिए। 40 माइनस वाई बराबर क्या मिला? 30। और यहाँ पे y किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? 10 के लिए y प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं x के लिए 12 प्रयोग किया गया है, या 12 के लिए x प्रयोग किया गया है। इसको देखिए, 4 गुणे 6 बराबर 24। 6 है, 24 है, 4 की जगह पे आप जेड लिख दीजिए। ठीक ना, जेड का प्रयोग 4 की जगह पे किया, यानी जेड बराबर कितना है? 4। 4 की जगह पे कितना आ रहा है? जेड। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड ही लिखिए, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन इन जनरल हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक ना। इसको देखिए, 35 में भाग दिया गया है 5 से, बराबर आ गया है कितना? 7। चलिए 35 में हम भाग देते हैं a से, और बराबर कितना मिलता है? 7। अब यहाँ a किसके लिए प्रयोग किया गया है? 5 के लिए a का प्रयोग किया गया है। क्लियर ना? 5 के लिए a का प्रयोग किया गया है। ये आपका हो गया सवाल। ठीक ना। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल आपका कहता है कि रहीम के पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। यहाँ देखिए, इस पे कुछ रुपए दिए। अब कितना दिया ये नहीं पता, कुछ रुपए दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? तो रहीम के पास रुपए कितने थे? रहीम के पास रुपए कितने रहे हैं? पहले थे 10 रुपए। रजिया को कितना दिया? रजिया को दिए, कितना दिए रजिया को? कुछ। कुछ हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। मान लीजिए रजिया को कितना दिया? एक्स दिया। ठीक ना। बचे रुपए कितने होंगे? बचे रुपए बराबर, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को 2 रुपए दे दिए, तो बचे कितने? 8। कैसे पता चला? 10 में से 2 घटा दिया। मान लीजिए रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को 5 रुपए दे दिए, तो बचे कितने? 5। 10 में से 5 को घटा दिया। अब कंडीशन ये है कि उसने रजिया को जो दिए वो कितने दिए? एक्स रुपए। तो कितने बचेंगे? 10 में से क्या घटा देना है? एक्स को घटा देना है। ये उसके पास बचे रुपए हो गए। आंसर है। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कितने पेड़ थे? कुछ पेड़। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। आंसर लिखते हैं इसका। देखिए, बगीचे में पेड़ कितने थे? बगीचे में पेड़ कितने थे? कुछ, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, वाई पेड़ थे। नए पेड़ कितने लगाए? नए लगाए पेड़, नए पेड़ कितने लगा दिए हैं? 50। ठीक ना। पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई? पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई? 120। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 50 पेड़ पहले से वाई पेड़ थे और उसमें 50 को और जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद कितना हो गया? 120। तो अक्षर में इसको पहले देखिए, 50 वाई पेड़ थे, वाई में कितना और पेड़ मिला दिया गया? 50 पेड़ और लगा दिया गया, तो कुल पेड़ बढ़ करके कितना हो जाते हैं? 120। ये हो गया अक्षर संख्या में इसको व्यक्त कर दिया गया। ठीक ना। चौथा देखिए, पांचवा पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है कि अक्षर यन और यम
के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए एक नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक, चलिए इधर थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले n बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? n। ये देखो, n बनाने में कितनी तीली लगेगी? 3। कितनी तीली लगेगी? 3। एक n बनाने में 3 गुणे 1। अगर 2 n बनाना है 1, और अगर 2 n बनाना है तो 1 n बनाने में 3 तीली लग रही है, 2 n बनाने में 6 तीली लगेगी। ठीक ना? अब ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए n कितना भी बनाना हो, n बन रहा है n बार या x बार बनाना है, n को कितनी बार बनाना है? x बार। तो एक n बनाने में 3 तीली लग रही है, तो x बार बनाने में x बार बनाना। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार बनाना था, हमने 1 से गुणा कर दिया। 2 बार बनाना था, 2 से गुणा कर दिया। अब x बार बनाना है तो x के गुणा करेंगे, यानी कि 3x। ठीक ना? ये आंसर। अब जरा दूसरे को समझिए, पूरा रहेगा ये। यम को बनाइए। यम को बनाने के लिए चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये हो गया आपका 1 तीली, ये हो गया 2 तीली, ये हो गया 3 तीली, ये हो गया 4। 1, 2, 3 और 4 तीली लग रही है एक यम को बनाने में। अगर 2 यम बनाना है तो 1, अब तो आप समझ गए होंगे। 2 यम बनाना है तो कितनी तीली लगेगी? 4 गुणे 2 तीली लगेगी। ठीक ना? बराबर 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अगर मान लीजिए यम को बनाना है और कितनी बार बनाना है यम को? वाई बार बनाना है। कितनी बार बनाना है? वाई बार बनाना है। तो एक बार बनाने में 4 तीली, तो वाई बार बनाने में वाई से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 वाई आपका ये पूरा का पूरा आंसर। पैटर्न यही आपको सीखना है। हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूं आपको। ये देखिए वी वाला। ठीक ना? ऐसे ही यम का यन का आपको लिखना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर 5 का ए कंप्लीट होता है। और हाँ, एक काम करिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में 5 का बी के साथ। ठीक है? चलिए, पढ़ाई करते रहिएगा। आगे मिलते हैं। ओके।